जेमिनी, कैसे हैं आप सब लोग जेमिनी? चलिए देखते हैं क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में। जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं ऑन tarotwithemo@gmail.com। चलिए जेमिनी देखते हैं। जेमिनी, मुझे ऐसा लग रहा है आप काफ़ी अट्रैक्टेड है इस पर्सन से। ओके, सो जेमिनी, आई एम गोइंग टू रीड यू एज दिस साइड, और ये सामने वाली साइड आपके पर्सन की होगी। रेजोनेट ना हो तो यू कैन फ्लिप द साइड्स, दैट्स फाइन। ओके ओके जेमिनी, मुझे क्या लग रहा है कि आप ऐसी सिचुएशन को बार बार पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन को बार बार फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन को बार बार वापस से बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे आपको समझ में ऑलरेडी आ चुका है कि समथिंग आउट हियर इज ओवर एंड डन विथ। आपको समझ में आ चुका है कि ये सिचुएशन ख़त्म हो चुकी है पूरी तरह से, मगर आपकी तरफ से बार 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 एफर्ट होती रहती है, या फिर आप इम्बैलेंस हो रहे, इम्पेशेंट हो रहे हैं यहाँ पे कि भाई मैं क्या करूँ, मैं ऐसा क्या करूँ कि हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। बट सच्चाई यही है जेमिनी कि आप दोनों के बीच में सिचुएशन पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। और ये ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहा है क्या मैं तुम्हें ऑलरेडी समझा रहा हूँ, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, कि सिचुएशन तुम कुछ भी कर लो, कैसे भी स्ट्रैटेजी लगा लो, कितना भी दिमाग लगा लो, कितना भी रो लो, इसका आउटकम एक ही होने वाला है, जो है कि सिचुएशन इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकती। अब आप बहुत इम्पेशेंट हो रहे, आप एक्सेसिवली हो रहे, आप बहुत ऑब्सेस कर रहे हैं, आप क्लिंगी बन रहे, डेस्परेट बन रहे हैं यहाँ पे जेमिनी। अब आपको अगर लग रहा है कि भाई ये तो मैं नहीं हूँ, भाई मैं तो डेस्परेट नहीं हूँ, तो ये आपकी एनर्जी नहीं है, आपके पर्सन की एनर्जी है। ठीक है, आपकी फीलिंग्स में तो आपको डेफिनेटली समझ में आ रहा है कि ये कनेक्शन आपके लिए सही नहीं है। ओके, बट प्रॉब्लम ये हो रहा है कि समवेयर समहाउ यू फील लाइक ए आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके बिना खुश है, शायद ऐसा फील हो रहा है आपको। और कुछ लोगों के लिए आपको ये भी समझ में आ रहा है कि आपको यू नो आप जहाँ पे अपना इतना ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं, राइट, वो गलत है। बट यू आर स्टिल सी अ लॉट ऑफ यू जेमिनीज, यू फील कि ये पर्सन बहुत अबांडेंट है, बहुत इंडिपेंडेंट है, बहुत खुश है जहाँ पे, राइट। और एक ये रीज़न हो सकती है जिसकी वजह से आपका बार बार अट्रैक्शन हो रहा है उनकी तरफ। सी बहुत बार ऐसा होता है ना कि जब पर्सन आपसे बात नहीं करना बिकॉज नाराज़ है या फिर आपको पनिश कर रहे हैं साइलेंट ट्रीटमेंट से, एक बात होती है। लेकिन बात इसलिए नहीं कर रहे बिकॉज ये पर्सन ने एक्सेप्ट कर लिया, ब्रेकअप हो चुका है, बात नहीं बनने वाली, अपने लाइफ में बिजी है, वो एक अट्रैक्शन अलग होता है। और यहाँ पे इस तरह का अट्रैक्शन है। आपको फील हो रहा है कि आप इस पर्सन से अट्रैक्ट हो रहे हैं, दे आर इंडिपेंडेंट, दे आर हैप्पी वे दे आर। आपको अभी भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपके और इस पर्सन के बीच में एक नई शुरुआत हो सकती है बिकॉज यू आर डेस्परेट टू हैव दिस रिलेशनशिप विद देम। आपके इंटेंशंस अभी भी रहेंगे कि आप इस पर्सन के साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं। ओके, प्यार है, बहुत ज़्यादा है, बट यस आप स्लोली, स्टेडली, क्वाइटली, चुपचाप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस पर्सन के साथ एक ब्रांड न्यू रिलेशनशिप। बट कीप इन माइंड, यहाँ पे रिलेशनशिप से ज़्यादा
इंटेंशन आपकी है कि आप एक सेक्सुअल कनेक्शन चाहते हैं या एक पैशनेट कनेक्शन चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप इस पर्सन को। यस, इमोशनली आप काफ़ी स्टेबल लग रहे हैं, राइट। आपको समझ में आ रहा है कि आपको अपने इमोशंस कभी कभी कंट्रोल करके रखने पड़ते हैं, वैसा वाला कंट्रोल नहीं, ओके, जहाँ पे दबा के नहीं रखना है, कंट्रोल करके रखना है, बिकॉज आपको समझ में आ रहा है कि सही वक्त जब आएगा तब आप अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। लेकिन फिलहाल तो आपके इंटेंशन है कि आप मैनिफेस्ट करें चुपचाप इस पर्सन को, ताकि ये आपके लाइफ में आ सके वापस और आप दोनों के बीच में एक नई शुरुआत हो सके। एंड फील, अभी भी आपको फील हो रहा है कि भाई ये पर्सन आपके लिए सही है, आपको अभी भी लग रहा है ये पर्सन आपके लिए सही है। अगर ये पास्ट के पर्सन है तो आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, बिकॉज यहाँ पे आपके पर्सन और आप दोनों में से यू आर मोर इमोशनली इन्वेस्टेड। या तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड है इस पर्सन में और ये पर्सन इन्वेस्टेड नहीं है, या फिर ये पर्सन ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है जिसका आपको पता हो या ना पता हो, लेकिन वो आपकी तरफ नहीं है, ओके। लेकिन कहीं आपको लग रहा है कि नहीं, हम दोनों के बीच में एक स्टेबल फाउंडेशन है। अब आपके पर्सन की बात करें तो व्हाट्स ऑन देयर माइंड, इस पर्सन को डेफिनेटली लग रहा है कि आप दोनों के बीच में इमोशनल कंपैटिबिलिटी नहीं है, ये ब्रेक पे है आपसे, या फिर ये आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, ओवर थिंकिंग हो रही है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, ओके। ये पर्सन डेफिनेटली ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे इन्होंने अपने आप को आपसे आइसोलेट कर लिया है पूरी तरह से, ओके, आइसोलेशन में है। फियर और इनसिक्योरिटी की वजह से ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अब जैसे मैं कहती हूँ, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ऑलरेडी किसी और का वेट कर रहे हैं और उस सिचुएशन पे स्टक है, उनका ब्रेकअप किसी और के साथ हुआ या उनका कनेक्शन किसी और के साथ है और वो उस सिचुएशन से हील करने की कोशिश करे और अभी फिलहाल तो कोई मूड में नहीं है रिलेशनशिप के लिए। दूसरे लोगों के लिए अगर आपको पता है कि आप ही उनके साथ रिलेशनशिप में थे, राइट, तो उन्हें कहीं ना कहीं ओवर थिंक कर रहे हैं, उन्हें टाइम चाहिए अभी, दे नीड सम टाइम, ये वेट करना चाहते हैं, ये इमीडिएटली कोई डिसीजन बनाने के स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है, मेंटली ठीक नहीं है, ओके, इमोशनली ठीक नहीं है, ये पहले अपने आप को हील करना चाहते हैं, ओके। ये क्या फील करते हैं, ये फील करते हैं कि अभी फ़िलहाल तो उन्हें हील करना है। अगेन आई गॉट द स्टार, सी बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है। मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है जेमिनी, आप में से बहुत लोगों के लिए आप ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जो आपसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, ए, या फिर वो ऑलरेडी किसी ब्रेकअप में है और वो ब्रेकअप से हील करने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। या ये पर्सन के पास टाइम ही नहीं है अभी फ़िलहाल, तो वो बिल्कुल भी प्रायोरिटाइज या तो नहीं कर रहे हैं आपको, लव लाइफ को या आपको, और अगर वो करना भी चाहे, सिचुएशन को हील करना भी चाहे, तो भी वो किसी सिचुएशन में स्टक हैं, फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं, जिसकी वजह से ये आपको प्रायोरिटी नहीं दे पा रहे और ये लोगों को प्लीज करने में लगे हैं, लोगों को खुश करने में लगे हैं। फैमिली हो गई, अगर इनकी शादी हुई, इनका स्पाउस है, इनके बच्चे हैं, इनका परिवार है, काम है, पैसा है, गोल्स है, इनके फीलिंग्स में डेफिनेटली प्रायोरिटी देना भी चाहे तो प्रायोरिटी इन्हें बनाना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली सेट नहीं होने वाला कुछ इनके लिए। इनका इंटेंशन तो है कि कहीं ना कहीं आपसे माफ़ी मांगे, सॉरी कहे, ओके। अगर कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपको हर्ट किया है तो ये माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे डेफिनेटली, लेकिन माफ़ी मांग के ये आगे बढ़ना चाहते हैं। दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। आई टोल्ड यू, राइट, इनके कोई इंटेंशन नहीं है आपके पास, ये इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, बिकॉज फॉर देम इट इज़ ओवर, द चैप्टर इज़ ओवर फॉर यू एंड देम, ओके। और इस बात की क्लैरिटी है इन्हें, आई फील ये अपॉलॉजी देना चाहते हैं और मूव ऑन करना चाहते हैं। दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। आप अभी भी वेट कर रहे हैं और ऐसे सिचुएशन में अभी भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ पे हद से ज़्यादा वेटिंग हो चुका, बहुत टाइम हो चुका और आपको अब समझ में आ रहा है कि आपको अब आगे बढ़ना है, राइट। आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट नहीं कर रहे, आपका इंट्यूशन आपको कह रहा है आगे बढ़े, मूव ऑन करें, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं। यू आर चूजिंग टू वेट, आपको लग रहा है कि भाई आपने इतनी ज़्यादा एफर्ट्स डाली हैं तो कहीं ना कहीं समथिंग विल पे ऑफ।
आप शायद या तो मूव ऑन करने से पहले आप अभी एंड एंड तक अभी भी थोड़ा वेट करना चाहते हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए आप वेट कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो और आप दोनों के बीच में एक सोल्यूशन निकल सके। आपके पर्सन का फोकस है अपने काम पे, अपने गोल्स पे, अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे। ये होल्ड बैक कर रहे हैं, ये कम्युनिकेशन भी नहीं कर रहे हैं, इनफैक्ट ये आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, दे आर चूजिंग टू मूव फॉरवर्ड। हाँ, काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट है इस पर्सन को कि आप दोनों के बीच में बातें नहीं बढ़ी, ये लेकिन ये तो चुपके से निकल रहे हैं सिचुएशन से। आप अभी भी रिलेशनशिप चाहते हैं इस पर्सन से, तो आपकी तरफ से या तो अपोलॉजी होगी इस पर्सन की तरफ, या फिर आप इस पर्सन के साथ कम्युनिकेट करेंगे। अभी भी आपको, आप ऐसे इस तरह से इस पर्सन को रीच आउट करेंगे, आप कम्युनिकेट करेंगे इस पर्सन से जैसे कुछ हुआ ही नहीं आप दोनों के बीच में। सो अगर ब्रेकअप हुआ है, आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे ब्रेकअप तो हुआ ही नहीं है, कुछ नहीं हुआ, बस छोटी सी लड़ाई हुई थी हम दोनों के बीच में। यू आर फॉलोइंग अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, आप ऐसी एक्सपेक्टेशंस को फॉलो कर रहे हैं जहाँ पे कोई रियलिज्म कुछ नहीं है यहाँ पे, बस आपका पैशन है तो आप फॉलो कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है आप रिलेशनशिप तो चाहते हैं, लेकिन डीप डाउन आपको समझ में आ रहा है कि आप ऐसी कनेक्शन को टारगेट कर रहे हैं जहाँ पे आप सच्चाई को देख के भी अनदेखा कर रहे हैं। यू आर नॉट बीइंग ट्रू टू योर सेल्फ, आप अभी भी उल्लू अपने आप को बना रहे हैं, इन्हें तो छोड़े, आप अपने आप को बना रहे हैं। यूनिवर्स आपको कह रहा है ना करिए, लेकिन आप फिर भी वेट कर रहे हैं, फिर भी यू आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम कि कब आप इस पर्सन से कम्युनिकेट कर सके। एंड एज आउटकम मुझे लग रहा है कम्युनिकेशन आपकी तरफ से होगी इस पर्सन की तरफ। ये पर्सन अगर कम्युनिकेट करेंगे भी तो कैसी कम्युनिकेशन हो रही है देख रहे, ये दे आर जस्ट इन फॉर सम काइंड ऑफ एडवेंचर और सम काइंड ऑफ फन एंड एक्साइटमेंट। अगर ये थर्ड पार्टी में है और आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना है, ओके, दे आर ओके विद इट। मगर ये प्यार, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, रिलेशनशिप, दे आर नॉट इन फॉर इट फॉर श्योर। ओके, दे आर नॉट इन फॉर इट। आप फिर भी बाज नहीं आ रहे, फिर भी आप कम्युनिकेट करेंगे, आने वाले दिनों में पता चलेगा क्या होगा आउटकम। ठीक है, बट फिलहाल तो आई सी इवेंचुअली आप वापस रीच आउट करने वाले इस पर्सन को, बिकॉज आप अब कन्फ्रंट करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स को, और आप इस पर्सन को, ऐसा भी नहीं कि आप सच्चाई के साथ जाना चाहते हैं, बस आप जाना चाहते हैं, आप अपनी इंट्यूशन को अभी भी ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। ओके।